गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्या है नंबर सिस्टम का टेस्ट करेंगे। टेस्ट का मतलब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप फटाफट आंसर बताएंगे। अब फिर ये देखेंगे सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि सबको आज आंसर ही बताने हैं। फिर मैं क्या करूँगा, आपको जो आंसर बताऊँ आप लोग बताओगे, फिर मैं अपना आंसर बताऊँगा। ठीक, फिर देखेंगे कितने लोगों का सही है और कितने लोगों का गलत है। फिर देखेंगे आप लोग बाद में अपना स्कोर बताएंगे, कितने लोगों को कितने नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए, यानी कितने लोगों के आंसर सही थे और कितने के कितने आंसर गलत थे। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। कोई मतलब नहीं है, जिसे आता है उसका सरल है और जिसे नहीं आता उसके लिए कठिन है। बस करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखें, पहला सिंपल सा क्वेश्चन है और सारे ही सिंपल होंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में यही कहूँगा। देखें सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, एक होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सही बेटा। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा, एक होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो एक देखो क्या होता है, बताएं सभी लोग आंसर। सही है, कौन सा आंसर होगा? तीसरा आंसर होगा। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बेटा? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ये कह रहे हैं एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ऐसा नहीं है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये कह रहे हैं सबसे छोटी, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, ये भी गलत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ये कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सही बात है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन, सब आए हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर बताएंगे सभी लोग। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं, कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? सही है। ये देखो, ये कह रहा है 1 से लेके 50 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 20। तो देखो ये कह रहा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 50 से लेके 100 तक बेटा कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 50 से लेके 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं और 1 से लेके 100 तक 25 होती हैं। तो 1 से लेके 50 तक कितनी होती? 15, और 1 से लेके 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। तो 50 से लेके 100 तक कितनी बचेंगी? 10 बचेंगी। सही, कितनी संख्या बचेंगी बेटा? 10 संख्याएं बचेंगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन देखें, 2, 3, 5, 7 से 2, 3, 5, 7। तो बताओ बेटा क्या होगा आंसर। ये कह रहे हैं दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। तो क्या होगा दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, बताओ बेटा क्या होगा। तो देखो दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी 5 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पहली सबसे छोटी संख्या होती है 2। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो क्या होती है, सम होती है। तो अकॉर्डिंग टू शर्त वो तो काउंट होगी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू शर्त पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी, और दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 5। सही क्या हो जाएगी, 5। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा 5। सही क्या होगा 5। अगला देखें, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी कौन सा जोड़ा क्या है, कोप्राइम होगा, सह अभाज्य। सत्ताईस, 81, 29, 116, 5, 97, सॉरी 13, 97, 18, 144। अब देखो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो जोड़ा है हमारा वो क्या होगा, सहभाज्य होगा। तो पहला युग्म क्या है 27, 81, दूसरा क्या है 29, 116, तीसरा क्या है 13 और 97, चौथा क्या है 18 और 144। अब देखो 27 का 81 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 29 का 116 में पूरा पूरा भाग जाएगा, और 18 का 144 में पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 13 का 97 में 100 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 13 का 97 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। सही क्या हो जाएगी बेटा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उनतीस की घात 726 माइनस 12 की घात 849 या 349 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। सी का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखो इसका हमें इकाई अंक बताना है, ऑप्शन देखना, 1,
8 1 8 माइनस का 1 और 2 सॉरी 9। बताओ क्या होगा आंसर, बताएं सभी लोग, फिर मैं बताता हूं करके। सही आया सबका आंसर? देखें मैं करता हूँ, ये कह रहे हैं इसका हमें क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो देखो इकाई अंक बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या की हाथ में 4 से भाग लगाते हैं। तो 26 में 4 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा, जो शेष बचता है उसी तो लेते हैं, शेष कितना बचेगा 2। तो इकाई अंक की घात क्या लेते हैं, शेष यानी 2 माइनस 49 में 4 का होगा शेष 1 बचेगा तो 2 की घात 1। 9 का सॉल्व करो, 9 में 81 का 1 और 2 का 2। अब देखो 1 में से 2 जाएगा नहीं, सही तो हमने क्या समझाया था, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो किस में से जाएगा, 11 माइनस 2 बराबर का 9। तो इकाई अंक क्या होगा 9। तो आंसर कौन सा होगा बेटा हमारा, चौथा वाला होगा। सही आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला। क्या आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही क्या आंसर हो जाएगा 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का भाजक भागफल का 16 गुना 25 लो, भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करें। सही है, इसके ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सभी आंसर बताएं क्या होगा। दिखाई नहीं दे रहा, 25 गुना सही दिखाई दे रहा है। अच्छा यदि भागफल 16 है, लो भाई 16 दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा। बताएं क्या होगा आंसर सभी लोग फटाफट। अच्छा ऑप्शन ले लो 6400, 6480, 400, 480। बताएं क्या होगा। दो करते हैं, जो भी आंसर आया हो सबका देखें सभी लोग। ये कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है, हमें भाज्य बताना। तो फॉर्मूला था हमारा, थोड़ा इधर लिखते हैं, फॉर्मूला था हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही फॉर्मूला था। अब देखो हमें दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन दी है भाग के एक प्रश्न में
भाजक भागफल का 25 गुना है, तो अगर हमने लिखा भाजक बराबर भागफल, ये कह रहे हैं भाजक भागफल का 25 गुना है, ये पहले से ही 25 गुना है, तो मैंने क्या किया इसमें 25 का गुणा कर दिया। जैसे ही 25 का गुणा करूंगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अगली कंडीशन दे रहे हैं ये भाजक शेष फल का 5 गुना है, तो हमने क्या किया शेष फल में 5 का गुणा कर दिया। भाजक शेष फल का 5 गुना, तो हमने शेष फल में 5 का गुणा कर दिया। अब हम ये देखने जाएंगे क्वेश्चन में कि हमें दे या क्या रखा है, भागफल दे रखा है या शेषफल दे रखा है। तो हमने क्या देखा, हमें भागफल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, भागफल दे रखा है। भागफल दे रखा है तो हमने भागफल किया, भागफल रख दिया, यानी कि 16 गुणा 25, 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कितना आ गया 400। भागफल कितना आ गया बेटा 400, सॉरी भाजक कितना आ गया 400, तो भाजक की जगह भाजक रखा हो, ये शेषफल इंटू का 5, 5 अट्ठे 40, तो शेषफल क्या हो गया बेटा हमारा, शेषफल आ गया 80। सही, कितना शेषफल आ गया 80 आ गया। अब देखो भाजक कितना 400, शेषफल कितना 80 और भागफल कितना है 16, वैल्यू लगा दो। भाजक 400 गुणा भागफल 16 प्लस शेषफल 80, 16 चौक 64, 6400 प्लस 80 बराबर का 6480। क्या हुआ हमारा भाज्य 6480 होगा। सही बेटा, हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 6480। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल a है। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल a है एवं, कैपिटल लिख दो अच्छी समझ में आएगा, a है एवं इससे तुरंत अगली 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल b है। अगली 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल b है, तो b माइनस ए अपॉन 100, तो b माइनस ए अपॉन 100 का मान क्या होगा। ये तो b माइनस ए अपॉन 100 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखें, 4/25, 1/4, 1/5, 1/16। से 4/25, 1/4, 1/5 और 1/16। अब बताओ इनमें से क्या आंसर होगा, बताएं सभी लोग, फिर मैं बताता हूं, जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन एकदम फास्ट तरीके से किया करें। बताओ आप लोग, गर्मी है तब तक मैं पानी पीता हूं, थोड़ा सा पानी वानी पीते रहिए, शर्माइए ना और खुशी रहिए। चलो मैंने तो पानी पी लिया, आप लोग भी पानी पी लें और बताएं। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो सब लोग देखें। ये कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याएं,
ये तो नहीं बताया कौन सी सम विषम या कहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमने कंटिन्यू पहली 5 ले ली एक से ही, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इसलिए लगा देंगे क्योंकि योगफल दिया है बराबर a, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 15 आ गया। सही है, अगली 5 संख्या ले लो, तो 6 7 8 9 10 बराबर क्या आ जाएगा 20, इसे क्या आ जाएगा b, इन्हें जोड़ दो तो b बराबर कितना आ गया 40, इन्हें जोड़ के कितना आ रहा है बेटा 40 आ रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा b - a/100, तो 40 - 15/100, भाई b का मान क्या है 40, a का मान क्या है 15, तो 40 - 15/100 तो क्या आ जाएगा 25/100 बराबर का 1/4, तो क्या हुआ आंसर 1/4 आया समझ में। अब देखो कोई ये कहे कि नहीं सर हम ऐसा नहीं मान रहे, सही देख लिएगा भाई समझ में आ गया होगा। अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं हम तो संख्याएं 6 से स्टार्ट करते हैं, तो लो हमने संख्याएं 6 से स्टार्ट कर दी, कहाँ से स्टार्ट कर दी 6 से। अगर हमने संख्याएं 6 से स्टार्ट किया, हमने संख्या 10 से स्टार्ट की, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 1 2 3 4 5 बराबर का a, सही है। तो 4 3 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया बेटा 60, तो a बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अगली 5 संख्या ले लो, 15 + 16 + 17 + 18 + 19 बराबर का b, 9 8 17 17 और 7 24 24 और 30 30 और 5 35 के 5 हासिल 3 1 2 30 1 2 3 4 5, सही है 85, तो b बराबर क्या आ गया बेटा 85। फिर से देखो b - a 85 - 60/100 कितना आया 25/100, 25 चौक 100 1/4, से कितना होगा 1/4, यानी सिंपल सा लॉजिक है कि हम कभी भी, सही है। अच्छा 19 के बाद दिखाई नहीं दे रहा, 17 + 18 + 19 बराबर का b। देखो कभी भी 5 क्रमागत संख्याएं लो और उससे अगली तुरंत 5 क्रमागत संख्याएं लो, तो उनका अंतर सदैव कितना रहेगा 25 रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये फिक्स वैल्यू है कि अगर हमने 5 संख्या ले ली और उससे अगली तुरंत 5 संख्या ले ली, तो उनका जो हमारा अंतर होगा वो हमेशा 25 होगा, कभी चेंज नहीं होगा। सही है बेटा, अगला देखें। देखो ऐसे ही डेली क्लास लें, ऐसे ही टेस्ट लिया करेंगे सभी का। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। सही है, तो देखो करते हैं। पहला ऑप्शन है कौन 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब देखो ऑप्शन देते हैं 4। पहला ऑप्शन हमारे पास प्रभु की माया है। किसकी माया बेटा? प्रभु की। 54,036। दूसरा ऑप्शन है हमारा 50,436। तीसरा ऑप्शन है, देखें तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन होगा 34,056। और चौथा ऑप्शन 65,043। अब देखो बेटा ये 4 ऑप्शन है, तो बताओ आंसर क्या होगा।
अब देखो 18 से बात करने की बात कर रहे हैं, तो 18 के दो ऐसे फैक्टर करो सबसे नज़दीक के, या 18 के दो ऐसे फैक्टर करो जो कैसे हो, अभाज्य हो, या सबसे नज़दीक के, या भाज्य। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 18 के एक तो फैक्टर होंगे 9 और 2, और एक हो जाएंगे 6 और 3। सही क्या होंगे, 6 और 3। या तो सहभाज्य ले लो या सबसे नज़दीक के दो फैक्टर ले लो। अब देखो कंडीशन क्या होगी, जिस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उस संख्या में 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सही, जिस संख्या में 2 का और 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 2 को चेक करो, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में 18 का भाग नहीं जाएगा। तो निम्न संख्या क्या होगी, 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। सही बेटा, निम्न संख्या क्या हो जाएगी, 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखें, 3 की घात 52 से 3 की घात 52 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सही है? बताएं क्या होगा आंसर। ऑप्शन लिख दूं? देखो, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, तीसरा 1, चौथा NOT, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। से 5, 3, 1, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अब वही कह रहे हैं 13 की घात 52 में कितने से, सॉरी 3 की घात 52 में कितने से भाग दिया है, 13 से भाग दिया है। तो शेषफल क्या होगा। देखो हमने क्या कराया था, इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन तो ये होगा, क्या होगा, जिसमें अंतर 1 का होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें अंतर 1 से ज़्यादा का होगा। सही, एक क्वेश्चन तो क्या होगा जिसमें अंतर 1 का होगा, और एक क्वेश्चन क्या होगा जिसमें अंतर 1 से ज़्यादा का होगा। जब अंतर 1 से ज़्यादा का होगा तब क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, टोसेंट लेते हैं। सही, क्या लेते हैं, टोसेंट। और टोसेंट कैसे लेते हैं, सही है, टोसेंट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, अगर अभाज्य संख्या तो अलग तरह से लेंगे, भाज्य होगी तो अलग से लेंगे। तो अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है, संख्या माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 12। अब टोसेंट का काम क्या होता है, तो टोसेंट का काम होता है बेटा घात को छोटा करना। और घात को छोटा कैसे करते हैं, जो टोसेंट आता है उसका दी गई घात में भाग देते। तो घात कितनी बार है, 12 चौक 48, शेष कितना आ गया, 4। सही है, ये जो शेष आया है ये क्या है, घात को छोटी करने वाला शेष है। अब हम क्या मान सकते हैं, 3 की घात 4 मान सकते हैं। सही है, 3 की घात क्या हो जाएगी, 4। तो 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, 27 तिया 81, 81 में बेटे कितने से भाग देना, 13 से, 13 छिंग 78। सही है, 11 में से 8 गए, कितना बचा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो शेष क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा। ओके बेटा, कितना शेष हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में? ये कह रहे हैं 3 की घात 52 में यदि 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 3 की घात 52 में यदि 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। सही, कितना होगा, 3। प्रभु बारिश करवाओ। अगला सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो या 11 हो देख लेना।
180 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सही है, 180 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो इसका ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है, तो आप लोग सब लोग आंसर बताएं क्या होगा, फिर देखते हैं क्या होगा आंसर। देखो 180 के सभी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो कोई ना, 2 मिनट का टाइम ले लो। देखो करते हैं। हाँ, 180 के सभी धनात्मक गुणनखंड पूछे हैं, और वो भी कैसे पूछे, सभी पूछे। सभी पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लॉजिक बताया था, 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सही है, तो 2 से ये 90 बार कैंसिल, फिर 2 से ये 45 बार कैंसिल, फिर 3 से 3 × 3 3 पंजे 15, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ये आ गया बेटा हमारा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। हमारा तरीका क्या था, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के क्या करते थे, घात में 1 बढ़ा के लिखते थे, 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। यह आ जाएगा 3 × 3 × 2, 3 3 9 दूनी 18। 180 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 18 गुणनखंड होंगे। से 180 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे बेटा, 18। 3 3 9 दूनी 18 से कितने हो जाएंगे, 18। 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 से कितने गुणनखंड होंगे, 18। से कितने गुणनखंड हो जाएंगे बेटा, 18 गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 11। चार की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगा। निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन लिखना है, पहला 3, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा 13। बताएं क्या होगा आंसर। दो करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेटा क्या करेंगे, हमने देखा लिखा 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस अंक की घात सबसे कम हो, सॉरी जो घात सबसे कम होगी उसे कॉमन ले लेंगे। तो 61 सबसे कम है तो हमने क्या किया, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया। 4 की घात 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ 4 की घात 62 तो 1 बार 4 बच जाएगा, यहाँ 4 की घात 2 बचेगा, और यहाँ 4 की घात 3 बचेगा। तो ये 4 की घात 61, ये 1 + 4 + 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64, तो जाएगा 4 की घात 61 कोष्टक में 6 4 10 4 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 6 1 7 और 1 8 85। सही है।
दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 और 4 की घात 64। तो हमने क्या किया, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, 4 की घात 1, 4 की घात 2 और 4 की घात 3। सही, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3 सॉल्व किया तो 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौक 64। तो 4 की घात 61 इंटू 85। सही, अब देखो 85 किसी से कैंसिल होगा क्या? 3 का भाग 85 में जाएगा? नहीं जाएगा। 10 का जाएगा? नहीं जाएगा। 11 का जाएगा? नहीं जाएगा। 13 6 78, 13 7 91, 13 का भी नहीं जाएगा, किसी का नहीं जा रहा। तो भाई आंसर तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 61 बार लिखा है तो यहाँ 4 60 बार कर देंगे और इसका 1 4 अंदर ले जाएंगे। जिसका जैसे ही तुम इसका 1 4 अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4 की घात 60 इंटू 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, कितना गया 340। अब 340 में देखो 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा? 340 में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दी गई संख्या क्या होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सही है, यही तो आया हमारा, देखो इधर लिख के दिखाई दे रहे हैं, यही तो आया 4 की घात 60 इंटू 340। अब देखो 4 की घात 60 इंटू 340 बट्टे 10 करेंगे, 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दी गई संख्या में निम्न में से 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा और चाहे किसी का जाए या ना जाए। सही बेटा, 10 का क्या होगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा और चाहे किसी संख्या का भाग जाए या ना जाए। आया यहाँ तक समझ में? सही है। क्वेश्चन तो बहुत से हैं लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला टेस्ट अगले संडे को होगा और थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों के साथ, इससे भी और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन थे। आज पहला टेस्ट लिया मैंने ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा कम क्वेश्चन हुए हैं। अगले टेस्ट में और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और टिपिकल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही पेपर में आते हैं और जो अगले दिन क्वेश्चन कराऊंगा वो भी वैसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कहीं चेंज नहीं आते। ओके बेटा, इसके आगे नेक्स्ट टेस्ट संडे को करेंगे और अगला आपका जो टॉपिक चल रहा था वो क्लास मंडे को जैसे रेगुलर होती है उसी टाइम से रेगुलर होगी और हर संडे टेस्ट हुआ करेगा। सही है। नमस्कार दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।